मर्दों की 5 सबसे बड़ी कमजोरियां। इस विषय पर एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है जो न सिर्फ पुरुषों को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करेगी, बल्कि उन्हें यह भी बताएगी कि वे किन आदतों को सुधार कर न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में इमोशनल, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को जोड़ा जाएगा। चैप्टर 1, अंदर ही अंदर सब सह जाना बिना कुछ कहे। मर्द को दर्द नहीं होता। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस समाज की सोच है जिसने मर्दों को पत्थर बना दिया है। जब एक पुरुष के अंदर भावनाएं उफान मारती हैं, तो वह उन्हें दिखाने के बजाय निगल जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, शिकायत करना औरों का काम है और चुप रहना ही मर्दानगी है। एक बेटा जब टूटता है, उसे कहा जाता है, मर्द बनो। एक पति जब थक जाता है, तो उसे बोला जाता है, ये तो तुम्हारा फर्ज है। और एक पिता जब अकेला महसूस करता है, तो उसके पास रोने के लिए कंधा तक नहीं होता। ये आदत, सब कुछ अंदर ही अंदर सह जाना, एक धीमा झर बन जाती है। वह हंसता है, लेकिन अंदर टूट रहा होता है। वह सबकी मदद करता है, लेकिन अपनी तकलीफ किसी से कहता नहीं। यही दबे हुए जज्बात धीरे धीरे गुस्से में, तनाव में या डिप्रेशन में बदल जाते हैं। और कोई समझ भी नहीं पाता कि इतना मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से इतना अकेला क्यों है। मूल समस्या क्या है? पुरुषों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली है। वो भावनाएं जाहिर करना नहीं सीख पाते। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी बात कही, तो लोग उन्हें कमजोर, रोने वाला या कम मर्द समझेंगे। पर क्या ये सही है? क्या इंसान होने के नाते एक पुरुष को अपने दर्द, अपनी थकान, अपने डर और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का हक नहीं है? तो अगला सवाल ये है, अगर एक पुरुष बोलना चाहता है, तो वो सबसे पहले किससे और कैसे बात करे? किससे कहें जब सुनने वाला ही नहीं होता? जब कोई व्यक्ति किसी से अपनी बात कहना चाहता है, तो सबसे पहले उसे चाहिए एक सुनने वाला। लेकिन मर्दों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जब वे बोलना चाहते हैं, तो अक्सर आसपास कोई नहीं होता। और अगर होता भी है, तो सुनने वाला उन्हें समझने के बजाय जज करता है। जब कोई पुरुष अपने डर या चिंता की बात करता है, तो जवाब मिलता है, यार तू तो हमेशा स्ट्रांग रहा है, ये क्या बात कर रहा है? या फिर तू ही तो घर का सहारा है, तू कमजोर पड़ गया तो बाकी क्या करेंगे? यानी मर्द से हर कोई उम्मीद करता है कि वो सब कुछ झेलता रहे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो इंसान भी है, मशीन नहीं। एक इंसान जो थक सकता है, टूट सकता है, डर सकता है। लेकिन जब आसपास ऐसा कोई ना हो जिससे वो खुलकर बात कर सके, तो वो अपने अंदर ही और गहराई में डूबने लगता है। ये अकेलापन उसे कहाँ ले जाता है? आत्मचिंतन के बजाय आत्मदोष में गिरा देता है। बाहरी रिश्तों में नकली मुस्कान और अंदर क्रोध भर देता है। धीरे धीरे उसे ये यकीन दिला देता है कि कोई नहीं समझ सकता मुझे। और जब कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है, तो न वह मदद मांगता है, न सलाह सुनता है। वो बस खामोश रहने की आदत पाल लेता है। तो अब असली सवाल उठता है, जब खुद को समझाने वाला भी कोई नहीं होता, तब मर्द खुद को कैसे संभाले? चैप्टर 2, कमजोरी। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, सबको खुश रखो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन जब यही सोच आदत बन जाती है, तब ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक कहानी सुनिए। रवि एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। दफ्तर में हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन किसी भी जिम्मेदारी से मना नहीं कर पाता था। दोस्त मदद मांगते, तो वो खुद की प्लानिंग छोड़कर दौड़ पड़ता। घर पर माता पिता की उम्मीदें, पत्नी की भावनाएं, बच्चों की जरूरतें, वो हर तरफ खुद को तोड़कर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी, मन में चिढ़ आने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसे लगने लगा कि कोई भी उसकी कदर नहीं करता। तो असली दिक्कत क्या है? हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद को खो देता है। ना खुद के लिए समय बचता है, ना अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाता है, और अंत में ना कोई पूरी तरह खुश होता है, ना आप खुद। ऐसा क्यों होता है? अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा, तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। वैलिडेशन की आदत, हमें दूसरों से तुम बहुत अच्छे हो सुनने की लत लग जाती है। लो सेल्फ वर्थ, जब इंसान अंदर से खुद को महत्व नहीं देता, तो दूसरों को खुश करके खुद की वैल्यू साबित करने की कोशिश करता है।
इसका समाधान क्या है? सीमाएं तय करना, सेट बाउंड्रीज। हर काम को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। ना कहना सीखिए। ना कहने का मतलब किसी को दुख देना नहीं, बल्कि खुद को सच्चा रखना है। खुद की खुशी को प्राथमिकता दीजिए। जब आप खुद खुश होंगे, तभी दूसरों को भी सच्ची खुशी दे पाएंगे। एक कड़वी सच्चाई, लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप उन्हें मना करना नहीं सीखते। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो चुके हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या आप दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए झूठा जीवन जी रहे हैं? वीकनेस 3, स्वाभिमान और घमंड में फर्क न समझ पाना। नरेशन स्टाइल, भावनात्मक, गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाला, वास्तविक जीवन से जुड़ी कहानियों के साथ। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी किसी पुरुष को ऐसा कहते सुना है? शायद कई बार। लेकिन क्या आपने कभी इस सोच के पीछे छिपे दर्द को समझा है? ये वो लाइन है जहां स्वाभिमान और घमंड के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कमजोरी जो एक मर्द को अकेलेपन, गलत फैसलों और आत्मविनाश की ओर धकेल सकती है। स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान यानी आत्मसम्मान। ये वो एहसास है कि आप अपनी मेहनत, अपने विचार और अपने मूल्यों पर गर्व करते हैं। स्वाभिमान वह शक्ति है जो किसी इंसान को मुश्किल समय में भी टूटने नहीं देती। वो कहता है, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन किसी को नीचा भी नहीं दिखाऊंगा। ये आत्मसम्मान हमें गरिमा देता है, दूसरों का आदर करना सिखाता है और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने की प्रेरणा देता है। घमंड क्या होता है? घमंड एक जहर है, मीठा पर अंदर से खोखला कर देने वाला। घमंड कहता है, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। जहां स्वाभिमान सिखाता है कि दूसरों से सीखो और आगे बढ़ो, वहीं घमंड कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये घमंड ही है जो रिश्तों को तोड़ता है, अवसरों को बर्बाद करता है और आदमी को अकेला छोड़ देता है। बचपन और पुरुष मानसिकता में घमंड की नींव बचपन से ही मर्दों को सिखाया जाता है। रो मत, मर्द बनो। समझो, उस बच्चे की जगह जो गिरकर रोना चाहता है, पर उससे कहा जाता है, कमजोर मत बन। यही सप्रेशन, यही इमोशन को दबाना आगे चलकर स्वाभिमान की जगह घमंड का रूप ले लेता है। एक नकली ताकत जो दिखती मजबूत है लेकिन अंदर से खोखली होती है। रिश्तों में स्वाभिमान वर्सेस घमंड। एक स्वाभिमानी पुरुष कहेगा, अगर मैं गलत हूं तो माफी मांगूंगा, लेकिन मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। वहीं एक घमंडी पुरुष कहेगा, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए, मैं सही हूं। यही सोच एक रिश्ता तोड़ देती है। जहां झुकना समझदारी है, वहां घमंड उसे कमजोरी समझ लेता है। और फिर अकेलापन, पछतावा और खालीपन ही रह जाता है। करियर और समाज में असर। घमंडवश अगर कोई मर्द सोच ले, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तो वो सीखने के मौके खो देता है। जिन लोगों को वह अपने से छोटा समझता है, वही लोग उससे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि स्वाभिमान इंसान को विनम्र बनाता है और विनम्रता ही सच्ची महानता की शुरुआत होती है। 6, कैसे पहचाने ये स्वाभिमान है या घमंड? क्या आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं, भले ही गलत हो? क्या आपको माफी मांगना मुश्किल लगता है? क्या आप सलाह को आलोचना समझ लेते हैं? क्या आप कभी कभी खुद को सबसे ऊपर समझते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद वो स्वाभिमान नहीं, घमंड है। समाधान, स्वाभिमान को बनाएं, घमंड को छोड़े, आत्मविश्लेषण करें। रोज पूछिए, क्या मैं सही हूं या मैं बस सही दिखना चाहता हूं? फीडबैक स्वीकार करें। जो आलोचना आपको बुरी लगती है, वही आपको बदल सकती है। माफी मांगना सीखें। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। खुद को औरों से ऊपर न समझें, सबका संघर्ष अलग है। मिनी इमोशनल स्टोरी जो नरेशन इंसर्ट। एक आदमी था जो हर रिश्ते में खुद को सही मानता था। धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए। पत्नी, दोस्त और यहां तक कि बेटे ने भी बात बंद कर दी। वो अकेले कमरे में बैठा सोचता रहा, मैंने क्या गलत किया? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने घमंड को स्वाभिमान समझा और सब कुछ खो दिया। अब सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते करते कभी अनजाने में किसी अपने को खो दिया? और अगर हाँ, तो क्या आप अब भी खुद को सही मानते हैं? अब अगला अध्याय आपको वो सच दिखाएगा
जो हर मर्द अपने दिल में छिपा कर रखता है, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा उसी से हारता है। तो अगले अध्याय में जानिए वीकनेस 4, गलत लोगों से भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल अटैचमेंट विथ रॉन्ग पीपल। कभी कभी एक मर्द का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि उसने क्या खोया, बल्कि ये होता है कि उसने किसे चुना। बहुत सारे पुरुष जीवन में उन लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं जो या तो उनके लिए सही नहीं होते या जिनका मकसद सिर्फ उनका इस्तेमाल करना होता है। ये लोग दोस्त, पार्टनर या यहां तक कि परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। जब एक मर्द दिल से जुड़ता है तो वो पूरी ईमानदारी से जुड़ता है, लेकिन यही ईमानदारी उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है जब सामने वाला सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा होता है। गलत लोगों से जुड़ाव धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है। वह खुद को दोषी समझने लगता है। उसकी मर्दानगी, उसका आत्मसम्मान, उसकी सोच सब पर असर पड़ता है। कई बार तो वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं ही गलत हूं? और इसी सवाल की गिरफ्त में उसकी असली पहचान खोने लगती है। गलत रिश्ते एक मर्द को थका देते हैं। वो अपने सपनों से दूर हो जाता है, अपने लक्ष्य भूल जाता है और दूसरों की वैलिडेशन में फंस जाता है। और जब सब कुछ टूट जाता है, तब भी वो रिश्ता छोड़ना उसे गुनाह जैसा लगता है, क्योंकि उसने दिल से निभाया था। लेकिन सवाल ये है, क्या गलत लोगों से दूरी बनाना खुद से प्यार करने का पहला कदम नहीं है? और अब सवाल उठता है, अगर एक मर्द को सही लोगों की पहचान करनी नहीं आती, तो क्या वो बार बार ऐसे ही टूटता रहेगा? जानने के लिए अगले अध्याय में जानिए वीकनेस 5, अप्रूवल की लत, जब मर्द दूसरों की हाँ में ही अपनी मर्दानगी ढूंढता है। मर्द बनाम अपनी पहचान की लड़ाई, द बैटल ऑफ आइडेंटिटी। हर मर्द बचपन से ही कई टाइटल्स लेकर बड़ा होता है, बेटा, भाई, दोस्त, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर। लेकिन इन सारे टाइटल्स के नीचे दबकर कहीं उसका असली मैं खो जाता है। समाज ने मर्द को सिखाया है कि दर्द दिखाना कमजोरी है, सवाल करना बगावत है और खामोशी मर्दानगी। लेकिन इन सब के बीच एक मर्द खुद से इतना दूर हो जाता है कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। में हम बात करते हैं उस गहरे आंतरिक संघर्ष की जो हर मर्द अपने भीतर लड़ता है। मैं कौन हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं? बहुत से मर्द दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते थक जाते हैं, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं सच में ये सब चाहता हूं? नौकरी हो, शादी हो या समाज में अपनी स्थिति, हर जगह एक रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन उस रोल के पीछे जो इंसान है, उसकी इच्छाएं, उसके जज्बात, उसके डर, उन्हें कोई समझता ही नहीं। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एक मर्द का सेल्फ वर्थ बाहरी वैलिडेशन पर टिका होता है और वो अपनी आइडेंटिटी को बार बार दूसरों की नजरों में तलाशता है। यही तलाश उसे भटकाती है और उसका असली पोटेंशियल कहीं खो जाता है। लेकिन जब एक मर्द खुद की पहचान से जुड़ जाता है, तब वो न सिर्फ अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में भी बदल सकता है। अब सवाल ये है, अगर एक मर्द को खुद की सच्ची पहचान ही नहीं पता, तो क्या वो कभी अपने जीवन का असली मकसद समझ पाएगा? तो अगला अध्याय पूछता है, क्या एक मर्द अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना सकता है? जानिए चैप्टर 3 में मर्द और दर्द, वो जख्म जो दिखते नहीं लेकिन अंदर से खा जाते हैं।